राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में श्री धाम वृंदावन वास और वास करते हुए श्यामा श्याम की परिचर्या पे बहुत जोर दी गई है। सबसे ज़्यादा बल दिया गया है कि वृंदावन वास करो, और बहुत सारी बातें हैं, वृंदावन की रहनी से रहो। और यहाँ वास करते हुए जो मुख्य जो कार्य है वो है श्यामा श्याम की सखी भाव से, मंजरी भाव से समयानुसार श्यामा श्याम की परिचर्या करो। इस ग्रंथ में इसी का सर्वोच्च स्वरूप दिग्दर्शन कराया गया है, और सभी रसिकों ने बस यही बात कही है कि तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा। मैंने सखी भाव का आश्रय लेकर के जो श्यामा श्याम का भजन करते हैं और विकारों से यथा योग्य बचने की कोशिश करते हैं, प्रिया प्रीतम के हाथ जोड़ते रहते हैं, गुरुजनों के चरणों में सिर झुकाते रहते हैं, वृंदावन रज को मस्तक लगाते रहते हैं और दीन होकर के उन्हीं की ओर टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, तो धीरे से उनको पास कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। कितनी बढ़िया बात की भाई, इसमें कोई शंका गुंजाइश नहीं, तुम्हें जरूर मिलेगी वो चीज़, अवश्य में मिलेगी वो सेवा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? निर्गुण कहते हैं, निर्गुण। निर्गुण जो सखियों का जो स्वरूप है ना, वो गुण रहित, न तो सत्व न तो रज और न तम, इससे परे है, गुण रहित तम। तो गुण रहित सखियां मैंने चिन्मय बपू वाली हैं। जैसे प्रियाजू का जो बपू है प्रेम स्वरूप है, आह्लाद स्वरूपा प्रियाजू का जो कलेवर है, प्यारे का आनंद स्वरूप कलेवर है, सखियों का ठीक वैसे ही चिन्मय कलेवर है, चिन्मय मैंने दिव्य कलेवर है। तो उन सखियों के भाव का आश्रय लेकर के जो श्यामा श्याम को लाल लड़ाते हैं,
सो निश्चय पद पावहीं, वो निश्चय ही प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा को प्राप्त करते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, इसमें किसी प्रकार का मीन मेख नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की एक देखिए, ऐसे ही एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, जो वे प्राय ब्रज वृंदावन वास करते हुए, माने एक नहीं अनेक सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने मंजरी भाव का खूब नाम किया है और बड़ी निष्ठा से वास की है और अष्टकालीन लीला अपनी परंपरा के अनुसार उन्होंने लाल लड़ाया है। और निम्बार्की संतों ने भी खूब भरपूर ढंग से, क्योंकि इनका आहार, इनका उद्देश्य, इनकी उपासना ही ऐसी है। हमारे निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि सखी सहस्रई परिसेविताम सदा, कि श्यामा श्याम है, लाडली लाल हैं, वे लाखों लाखों सखियों से निरंतर परिसेवित हैं। अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम, सखी सहस्रई परिसेविताम। एक होता है सेवित, माने सेवित हैं, सेवा की जा रही है उनकी। और परितः माने सर्व प्रकारेण, इसे नहीं कहते परितः, माने हर तरफ से, हर प्रकार से। परिउपसर्ग है ना, ये जैसे कहते हैं ना ओमनी, हर तरफ। पैरा कहते पैरा, ये मैंने आगे पीछे दाएं बाएं, और सवेरे से लेकर के रात्रि, रात्रि से लेकर के सवेरे तक, माने तो कह रहे परिसेविताम सदा, सदा सर्वदा, सब प्रकार से, सब भांति से, सब समयानुसार सभी जन सेवा कर रही हैं। स्मरेम देवीम सकलेष्ट, अपने आश्रित जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाली जो देवी हैं। कौन? निकुंज की देवी हैं, काव्यस्थ देवी, काव्यस्थ निकुंज देवी। कोई एक अनिर्वचनीय लावण्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति स्वरूपा एक देवी हैं, जो प्यारे श्याम सुंदर के संग हरे सार्धम क्रीडती, हरि के संग क्रीड़ा करती रहती हैं। कृष्णेन सह क्रीडती, जो कृष्ण के संग निरंतर क्रीड़ा करती हैं, विहार कर रही हैं। ऐसी जो देवी हैं, अर्थात जो राधा हैं, श्यामा जो हैं, सकलिष्ट काम धाम, अपने आश्रित जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करती हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो एक संत हुए, उनका नाम था सखी चरण दास बाबा महाराज। देखिए, यथा नाम तथा गुण, उनका नाम ही है सखी चरण दास। सखियों की जो चरण की माधुरी है, सखियों के चरण का ही उनको बल है। और ये राधा रानी के बड़े प्रिय भक्त हुए। एक बार क्या हुआ, जब ने दीक्षा ले ली तो इनके मन में आया कि विरक्त होके भजन करते हैं तभी जाके भजन में बढ़वार होता है, भजन की वृद्धि होती है। तो सोचे कि भाई कि मैं विरक्त दीक्षा ले लूं। तो इनके मन में आया कि अब कौन से लूं। तो जहाँ तक इनकी बुद्धि काम कर रही थी, विचार कर रही थी, इन्होंने दाएं बाएं राधा कुंड में, गोवर्धन में, वृंदावन में, कामा में संतों से पूछा, जांचा, लेकिन कोई मन लायक दिखा नहीं। तो फिर इन्होंने एक काम किया, श्री जी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि प्रिया, जो मैं तो अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ और आपकी शरण में हूँ, आप ही कोई व्यवस्था करा दीजिए जो हमें कोई महात्मा दीक्षा दे दे। तो श्री जी ने भी साल भर तक, 2 साल तक किए, श्री जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला, भाई लगता है ये भी मतलब नाराज है रही हैं, या मतलब पतो ना मैं कोई अपराधी हूँ, दुष्ट हूँ, नीच हूँ, या हमारे माँ को ध्यान ना दे रही हैं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब शरीर को ही नाश कर देता हूँ। फिर मंत्र जपते 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 अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया और बैठ गए। राधा कुंड पे रहते थे। फिर अब प्राण निकलने का समय आया तो श्री जी को दया आई। श्री जी ने कहा, अरे तू इतना कष्ट काहे को उठावे, एक काम करो, फलाने मंदिर में, अमुक मंदिर राधा कुंड पे है, उनके जो पुजारी जो है बड़े अच्छे संत हैं, जाओ उनसे दीक्षा ले लो और उनसे जो विरक्त वेश ले लो। बहुत खुश हुए कि चलो अंत भला तो सब भला।
तो मैंने अंत में प्रियाजू ने संभाल लिया, तो उनके पास गए, प्रणाम की। एक बार निवेदन करते महात्मा झट स्वीकार लिए और उनको वेश दे दिए, और वेश देने के बाद विदा कर दिए कि जाओ भजन करो। फिर मन में हुई कि भाई देखो, जिस काम के लिए मैंने वेश ली थी वो तो बात अधूरी रह गई। तो उन्होंने फिर निवेदन किया, गुरुदेव हमारी मनसा ये थी कि मैं विरक्त वेश ले करके और बड़ी मतलब तीव्रता से मैं भजन में लगूं, तो कृपा करके आप मुझे अष्टकालीन लीला का उपदेश कीजिए ना। उन्होंने कहा, भैया ऐसा है, तुम्हें पता ही, मैं आश्रम की मुझ पे जिम्मेदारी है। प्रातःकाल मंगला कराता हूँ, स्नान कराता हूँ, श्रृंगार कराता हूँ, फिर कोई आए गए हो तो उनका भी आदर सम्मान करना होता, फिर राजभोग है, फिर पाठ है, भजन है। मैं अपना तो कर लेता हूँ, लेकिन किसी को 2 घंटा बैठा के शिक्षा दूँ, इतना संभव है नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव तो कोई उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, हाँ एक काम करो, 2 महात्मा हैं, वे बड़े अनुरागी हैं, दोनों परस्पर में बड़े एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, दोनों एक दूसरे का बड़ा कदर करते हैं, और दोनों एक से बढ़कर एक भजनिक है। उनके पास जाओ, नाम बता दिया। तो उन महात्मा के पास गए। दोनों महात्माओं ने दिखा कि अमुक हमारे प्रेमी महात्मा ने भेजा है। तो बड़ा उनको आदर से उनकी बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको बताएंगे। कुछ शिक्षा दी। तब तक एक जो उसमें दोनों महात्मा थे, उसमें से एक साल भर में एक महात्मा को प्रियाजू के प्राप्ति हो गई। अब जो दूसरे महात्मा थे, दोनों मैंने इतना प्रेम था कि वो अनशन कर दिए कि हे प्रियाजू, आप हमारे मित्र को तो आपने कृपा करके बुलाए लेनी है, और हमें अपराधी जान के, नीच जान के, पामर जान के हमें क्यों इस धराधाम पे रखा। अब या तो दोनों को संग में बुलाते हैं आप, अब मुझे बुला लो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ प्रार्थना करी, फिर श्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, अनशन कर लिया और प्राण ही छोड़ दिया। प्रियाजू के नाम लेते हुए अपने मित्र के पास चले गए। अब तो ये महात्मा अनाथ से हो गए कि 2 संत मिले थे, और वे भी साल भर के अंदर मैंने प्रियाजू की सेवा में चले गए। अब इनको बड़ा दुख हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि अब मैं शरीर रख के क्या करूँगा। जब गुरुजन ही चले गए तो इन्होंने भी अनशन कर दिया प्राण त्यागने के लिए। फिर श्री जी ने को पुनः फिर संभाला, और जब अनशन किया, अन्न पानी छोड़ दिया, और जो गुरु मंत्र मिला था, नाम मिला था, उसी को जाप करते 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 तुम बिल्कुल अब जैसे अब शरीर छूट जाएगा, कुछ घंटे में छूट जाएगा। फिर श्री जी बहुत दुखी हुई, बोली तो ये क्या कर रहा है। अरे चल, तो उनके लिए सुंदर श्री जी ने सुंदर पकवान प्रसाद लेकर के आती हैं, और उनके कहती हैं कि काहे को अनशन कर रहे हो, अभी तुम्हें रहना यहाँ जरूरी है, तो हमारी बात मानो, अभी तुम रहो। कर रहा कि क्या करूँगा मैं, जब गुरुजन ही चले गए, जो हमें कितना लाड करते थे, कितना प्यार करते थे, बच्चा जैसे हमें दुलराते थे, वे ही चले गए, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। उन्होंने कहा सबसे पहले तुम प्रसाद पाओ। अपने हाथ से प्रियाजन उनको जो प्रसाद लेके आई थी उन्हें खवाया, जल पिलाया, और उसके बाद आशीर्वाद दिया, बोले कि नहीं अभी रहो। तो बहुत खुशी हुई जब श्री जी चाह रही हैं। तो फिर कुछ समय तक अब पुनः भजन में लग गए, और फिर कामा में जाकर के भजन सीखा उन्होंने। खदिर बन था, वहाँ जाकर सीखे। गौड़ी संप्रदाय में 2 जगह का भजन है, वृंदावन का भी और नदिया का भी, नवद्वीप धाम का भी भजन है। तो उन महात्माओं से, गुरुजनों से भजन की जो परंपरा है सीखी, और पुनः भजन में लग गए। फिर भजन करते करते जब उनके भाव की सिद्धि हुई, मैंने उनका जो मंजरी भाव है वो बिल्कुल मंजरी भाव सिद्ध हो गया। यहाँ भजन में बैठते पहुंच जाते निकुंज में, और वहाँ की समग्र सेवा समयानुसार करके, और उसके बाद पुनः अपने पाठ है, नाम जप है, आदि आदि करते।
तो ऐसे बहुत वर्षों तक ये बात चलती रही और श्री जी की कृपा से जब भाव सिद्ध हो गया तो कहते हैं ना कि जब फूल में सुगंधी होती है तो भौरे आ जाते हैं ना। स्वाभाविक है कि जब फूल में सुगंधी होती है तो भौरे आते हैं। तो कुछ साधक आवे लगे और उनसे उनकी शिष्यता भी ग्रहण कर ली और उन्होंने आग्रह किया कि गुरुदेव आप हमें जो ब्रज की उपासना है, मंजरी भाव की उपासना है, वृंदावन की जो उपासना है, कृपा करके आप हमें शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा भी देवे लगे वो, उनको सिखावे लगे और उनकी निगरानी भी रखते कैसे भजन कर रहे हैं। फिर बहुत काल तक रहे और फिर बीच बीच में वो बातें आ जाती ना कि अभी शरीर रह के मैं क्या करूँगा, और बड़े वैराग्य से भजन करते थे। तो फिर उनके मन में आई कि अब तो रहना ठीक नहीं है, मुझे श्री जी आप बुला लो, हे श्री जी आप मुझे बुला लो, आप मुझे बुला लो। तब तक उनमें से एक शिष्य हुए, पुनः बाबा ने अनशन कर दिया कि अब तो शरीर छोड़ना ही है। फिर श्री जी ने आके फिर उनको संभाला तो कहा स्वामिनी आप मुझे बुला लो, क्यों रख रही हो, मैं अब क्या करूँगा रह करके, यहाँ रहने का मन नहीं करता है। तो उन्होंने कहा 2 साल और रह लो, हमारी आज्ञा है कि 2 साल रह लो। मतलब जिनसे श्री जी बोलती हूँ, सिर पे हाथ धरती हूँ, यदि चलो मानो जब जब वो अनशन करते हैं तो इनका प्राण न छूट जाए, क्योंकि इनसे कुछ काम करवाना है, इनसे बड़ा मंगल होने वाला है। तो श्री जी ने उनको पुनः आकर के कहा कि मेरी मानो, अभी शरीर मत छोड़ो, तो तुम्हें काई बात को कष्ट है। तो कभी लेख प्रिया जो अब क्या न शरीर बड़ा दुर्बल हो गया है, मुझसे कुआं से पानी खींचा नहीं जाता है और यहाँ मीठा पानी है ही नहीं। तो अच्छा कोई मेरे पास सेवक भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें सेवक आ जाएगा, ठीक, कुआं भी खुद जाएगा। तो एक उनके कोई भांजे लगते थे, वो मणिपुर के रहने वाले थे वो, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी का जो एक उनकी जो परंपरा है ना कि मणिपुर के प्राय जो भक्त हुआ करते राजा महाराजा, वो प्राय सभी श्री नरोत्तम ठाकुर जी की जो परंपरा थी उसमें दीक्षित हुआ करते थे। इसी परंपरा रही पहले से। तो वहाँ के उनके भांजे थे, उस जमाने में वो कमिश्नर थे रेलवे में। तो भी एक बार उनके मन में आया कि चलो मामा को दर्शन करके आऊँ, भाई हमारे मामा संत हो गए हैं। आए ब्रज में, राधा कुंड पे आके देखा तो मामा बड़े दुर्बल हो गए हैं, क्या सेवा करूँ उनके लिए। तो उन्होंने आसपास में पूछा कि भाई यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है। तो उन्होंने कह के झट ये कुआं खोदवा दिया, बड़ा मीठा पानी भी निकल गया। और पानी खींचे कौन, तो एक कोई सेवक भी आ गया। तो वो सेवक पानी खींच करके फिर उनको ने कहा कि महाराज जी आप बहुत दुर्बल लग रहे हैं, हमारी ऐसी इच्छा है कि थोड़ा सा आप दूध ले लेते गाय का ना, तो बहुत बढ़िया होता। बहुत आग्रह मनोभार किए भक्तों ने, तो उन्होंने चलो कहा कि कोई बात नहीं, पावर दूध दिवा दो। और इससे क्या होगा कि मतलब मधुकरी जो जाते हैं ना, तो आने जाने में जो 2 घंटा लगता है वो बच जाएगा और भजन बढ़िया से हो जाएगा। तो किया, फिर 2 साल निकला, फिर उन्होंने अनशन कर दिया कि भाई अब तो 2 साल हो गए, अब मुझे जाने दीजिए। तब तक जो नए शिष्य थे ना, उनका नाम था मदन मोहन दास जी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, बोले भैया देख अब मैं शरीर छोड़ूंगा, तुम और तू जो कुछ पूछना हो तो तू पूछ पाछ ले। तो उन्होंने जितना बना पूछ लिया। अब उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया, बोले कि अब मैं प्रिया जी के पास जा रहा हूँ सेवा में, और नित्य सेवा प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा तो बस अभी हमने दीक्षा ली थी, अभी मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है, तो कृपा करके आप कुछ दिन और रुक जाइए, तो हमें तो कम से कम शिक्षा दे दीजिए, हमें कुछ सिखा दीजिए, बता दीजिए। तो फिर अनशन छुड़वाया। फिर श्री जी ने कहा कि कम से कम 1 महीना और रुक जा। तो उन्होंने 1 महीना और रोका उनको। तो उन्होंने कहा भाई देख 1 महीने का समय, इसमें जो सीखना हो सीख लो, और उसके बाद फिर तुम कुछ मत कहियो। फिर वो जो महाराज जी थे उनकी जो सेवा किया करते थे, उन्होंने उनसे जो कुछ जानने थे समझने थे समझ लिए। अब बोले अब जाऊँ, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं कैसे कहूँ, मैं तो कहूँ सदा सर्वदा यहीं रहिए। ऐसा मैंने ऐसी कठोर बात मुझसे आप क्यों पूछते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करो, कीर्तन शुरू करा दो। तो जो वैष्णव जन थे
क्योंकि जानते जो ये राधा कुंड है ना, पहले से ही जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी पधारे तब से ही गौड़ीय भक्तों की यहाँ विशेष निष्ठा है श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड के प्रति। और पहले से ही राधा कुंड पे जो बंग देश के, उत्कल देश के जो भक्त हुए वहाँ बड़ी श्रद्धा से निवास करते, और भी निवास करते हैं। उन भक्तों की विशेष निष्ठा पहले से रही, आज भी है। तो वो महात्मा उनसे जो कुछ पूछना था उन तो भक्तों ने उनको पता लग गया कि महाराज जी अब अपने शरीर को त्यागेंगे, तो वहाँ जो भक्त मंडली थी उनको जो महामंत्र का कीर्तन है सुनावे लगे और वो अन्न जल पुनः त्याग दिए और सैया पे लेटे रहते। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे को अब उतार दो, रज के एक वो बिछा दो, रज बिछा दो, बिछा दिया। फिर कीर्तन का बड़ा जो थोड़े वो लोग उमग उमग कीर्तन करने लगे, तो उनके कान में जो कान के द्वारा जो हृदय में वो जो मानसिक सेवा कर रहे थे ना मंजरी भाव से, तो उसमें थोड़ी कहते हैं जो मानसिक सेवा करता है ना उसके लिए कीर्तन भी थोड़ा विक्षेप कारक हो जाता है। कीर्तन सहयोगी है लेकिन मतलब इतना जोर से ना हो, मधुर मधुर हो तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम को थोड़ी कीर्तन को इसकी जो आवाज़ है ना थोड़ी और धीमी करा दो, इससे मुझे विक्षेप हो रहा है। फिर वो निश्चेष्ट पड़े रहे, अपनी सेवा करते रहे। फिर उन्होंने कहा ऐसा है, किसी ने कोई शिष्य यूँ समझे कि लगता है गुरुदेव अब पधार गए, तो उन्होंने कुछ हिलाया डुलाया, बोले रे कौन क्या कर रहा है? बोले मैं देखा गुरुदेव आपकी मैंने सेवा चल रही है ना। बोले हाँ सेवा चल रही है। तो बोले अरे तू पागल है, बता मैं कहाँ गया तो खींच लाया मेरे को। तो बोले गुरुदेव क्या हो रहा था? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारा जो राजभोग का समय है और प्रिया प्रीतम को मैं राजभोग कराया था, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे को मंजरी गण जो है ना सजा रही हैं, षोडश श्रृंगार मेरा किया जा रहा है और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके माला धारण करके प्रिया जो कि पान तांबुल दे करके और मुझे वो लेके जा रही हैं। बता तू इसे मुझे झकझोर के जगा दिया। अब कुछ मत, अब बिल्कुल तो मत छेड़ना तनिक भी। उसके बाद कि तो ये जो ये तुमुल ध्वनि है रही है ना, जो थोड़ी इसको थोड़ा कम करा दो। फिर नाम लेते हुए लीला स्मरण करते हुए राजभोग के बाद महाराज जी श्री जी के पास चले गए। जुगल सरकार की लाडली लाल की, बताओ मैंने जीते जी सारी बात बता दी। जब हमारे महाराज जी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे कार्यभाव में, तो 24 घंटा पहले हम लोग वहाँ गए थे। मतलब सेवा में मतलब 24 घंटा तो मैं नहीं रहता था, कभी 2-3 घंटे के लिए जाता था। सेवक बहुत थे, मेरे सेवा करने वाले थे। तो बाबा बोले कि भाई राधे श्याम अब मैं प्यारी कुंज नहीं जा पाऊँगा। उनकी क्यों महाराज जी? आज मैं देखा कि मैं लाल वस्त्र पहन करके और सखियों के साथ मैं जमुना किनारे जा रहा हूँ। अब मैं जमुना जी जाऊँगा, लौट के मैं अब प्यारी कुंज नहीं जा पाऊँगा। तो भाग बड़ो सकुन समागम अगम जनावत प्रतीक उलन के गए लवलेश, चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश। तो जानते हैं ये जो प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्ति के लिए बहुत समीचीन, बहुत मधुर और संतों के द्वारा आस्वादित, संतों के द्वारा अनुमोदित, रसिकों के द्वारा अनुमोदित, और शास्त्रों में हमारे जो वाणी ग्रंथ हैं संस्कृत में हो या ब्रजभाषा में हो, ये संतों का मानव हार्द ही है। ये उन्होंने अपना हृदय ही मानो निकाल के रख दिया है। सखियों ने प्रिया जो की कृपा से प्रसाद प्रदान किया है, इसका जो आश्रय लेगा। तो ऐसे जैसे हम लोग भी स्मरण किए श्री सखी चरण दास बाबा महाराज, ऐसे अनेकों संत, श्री गौरांग दास बाबा, श्री अवध दास बाबा, श्री प्रिया शरण बाबा, श्री विशाखा शरण बाबा, श्री मनोहर दास बाबा, श्री रामकृष्ण दास बाबा, श्री कृपा सिंधु दास बाबा, श्री विष्णु दास बाबा, जब भी 100 वर्ष के अंदर, 150 वर्ष के अंदर, वैसे 200, 300, 250, 400 वर्ष पहले कितने महानुभाव, कितनी पवित्रता से, निष्ठा से ये मधुर भाव का आश्रय लेकर के
और इन ग्रंथों का आश्रय लेकर के अष्टकालीन लीला का मार्ग अपना करके और नाम के सहारे, धाम के सहारे अनंत अनेकानेक संतजन भक्तजन प्रिया प्रीतम की सेवा को प्राप्त किए हैं। हमें बलि बड़ो यही है होश, दंपति की परिचर्या ही करे पावे परम संतोष। परम संतोष मिलने वाला इसी से, जब सखिन को मिल रहा है तो जो इसका आश्रय लेगा उसको मिलेगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी जुगल